नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज प्योर पॉलिटिक्स है। मसला है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, इन्होंने मंथन करना शुरू कर दिया है, हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है और रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब बीजेपी की शुरुआती रणनीति क्या है, कांग्रेस की शुरुआती रणनीति क्या है, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने एक ही दिन में अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है, यानी विधायक दल की बैठक हुई है चंडीगढ़ में। अब क्या है कि बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें जो नए अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री के अलावा तमाम उनके जो एमएलए थे वो मौजूद रहे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि परिस्थितियां क्या है, किस हिसाब से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से पिछले कुछ दिनों में ही 2 बार विधायक दल की जो मीटिंग वो बुलाई गई है और वो चर्चा उन्होंने भी की है कि बड़ौदा में क्या होना चाहिए, कैसे फिर आगे फील्ड में उतरना है। अब क्या है कि जो बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की शुरुआती रणनीति यही है कि बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी का जो कहना है कि जींद बाय इलेक्शन की तरह, बीजेपी की रणनीति यह है कि जींद बाय इलेक्शन जिस हिसाब से बीजेपी ने लड़ा था, उसी हिसाब से बड़ौदा का उपचुनाव भी लड़ा जाएगा। जो बड़े बड़े महारथी हैं, जो मंत्री हैं, तमाम बड़े दूसरे ओहदेदार हैं, उन सभी को वहां बड़ौदा में उतारा जाएगा। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। वहीं क्या है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी अब थोड़ी सी अलग है। कांग्रेस अब हर विधायक को कुछ गांव देगी, कुछ गांव डिवाइड किए जाएंगे। हो सकता है एक विधायक को 1 या 2, इससे भी ज्यादा जो मौजूदा विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको इस तरीके से जो इलाका है वो बांटा जाएगा, कुछ गांव बांटे जाएंगे। और शुरुआत में ये जो लोग हैं वहां एक सर्वे टाइप करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं, किसको उतारा जाना चाहिए, क्या जातिगत समीकरण है, ये सब, ये फीडबैक फिर क्या है पहुंचेगा और उसके बाद अगली रणनीति जो है वो बनेगी। अब अगली बात जो है, जैसा बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर अगर बड़ौदा में उतरेगी, तो फिर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने 6 साल के जो काम करवाए हैं वो गिनवाकर चुनावी मैदान में आ जाए और कांग्रेस ने जो हुडा सरकार में 10 साल में यानी जो काम करवाए हैं वो सामने लेकर आमने सामने चुनावी मैदान में आ जाएं, देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है शुरुआती रणनीति। अब आपको यह भी पता है कि आने वाले दिनों में बड़ौदा हलके में छोटे से लेकर तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे। इसमें मंत्री होंगे, विधायक होंगे और एक तरीके से जमावड़ा लग जाएगा बड़ौदा में। और बड़ौदा के लोगों को बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे वादे देखने और सुनने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। वहीं क्या है कि कोई भी चुनाव हो और सभी पार्टियां उम्मीदवार उतारते वक्त जातिगत समीकरण देखते हैं। मतलब हमारे देश में ज्यादातर उम्मीदवार इसी उसमें उतारे जाते हैं, जातिगत समीकरणों को देखकर कि फलां इलाके में कौन सा ज्यादा वोट बैंक है, कौन सा क्या है, कौन सा फिट बैठेगा, ये सब देखकर ही उतारे जाते हैं। और इस बार भी बड़ौदा में ऐसा ही होगा। आप देखना तमाम पार्टियों की ओर से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि जो नेता वहां पर जाएंगे, जिनकी ड्यूटी लगेगी, उसमें भी ये फॉर्मूला अपनाया जाता है कि फलां जो नेता है वो इस जाति से है, इसलिए वो इलाका या वो जो कम्युनिटी है उसमें वो ज़्यादा जाएगा, दूसरा जो है दूसरी कम्युनिटी से तो वो उसमें ज़्यादा जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे फिर जो है वो प्रचार किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि फलां पार्टी या हमारी पार्टी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, हमने ये किया है, वो किया है, आगे आने वाले समय में ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये कुछ होने वाला है बड़ौदा में भी दोस्तों। हालांकि अभी कोई चुनाव अभी डिक्लेयर की अभी कुछ भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने। नेताओं ने वहां पर जाना शुरू कर दिया है। बड़ौदा में जमावड़ा लगना शुरू हो गया है।
स्ट्रैटेजी रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि किस उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए, सामने से कौन हो सकता है, फलां पार्टी से कौन हो सकता है। ये सब चीजें मंथन शुरू हो गया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है और तकरीबन तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सो दोस्तों, ये शुरुआती चर्चा है, शुरुआती रणनीति है। दो जो मुख्य पार्टियां हैं उनकी जो आज हमने आपके साथ चर्चा की है। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे कुछ अपडेट होगा वो हम आपके साथ चर्चा करते जाएंगे। वहीं आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। वहीं इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर हो, चाहे कुछ और किसानों का, कर्मचारियों का या कुछ और, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।